हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। जो भी पूरे साल में बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, है ना। आरआरबीज हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स के पीओ क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं। एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, है ना। इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड भी एग्जाम्स रहते हैं, जैसे कि एलआईसी हुआ, है ना, एसीएल हुआ, इन सब की तैयारी हम आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो वो आपसे मिस ना हो। ठीक है। अभी जो ये सीरीज हमारी चल रही है, रोज शाम को 5 बजे आपको ये क्लास मिलती है। इसमें आपको रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश सभी के वीडियोस मिलते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो सीरीज का नाम है कैट लेवल सीरीज। अगर आपने अब तक इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको इस पूरे जो ये सीरीज है इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इसमें हम टॉपिक वाइज भी करा रहे हैं और हाई लेवल भी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। अभी जैसे लास्ट पजल्स की सीरीज चली थी पूरी, अभी सिटिंग अरेंजमेंट्स पैरेलल रो आपको करा दिया है, अब आपको मैं करा रहा हूँ स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। 8% वो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में इन आउट फेसिंग वाले, वो उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे लाइव। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये है हमारा। 8% ABCDEF G H are kept in square shaped table facing outside but not necessarily in the same order। तो इसमें क्या है, सभी पर्सन इन्होंने आउटसाइड फेसिंग दिए। ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, सभी पर्सन इनसाइड फेस करते हुए भी आ सकते हैं, कॉर्नर वाले पर्सन आउटसाइड आ सकते हैं, या कॉर्नर वाले पर्सन इनसाइड और दूसरे पर्सन आउटसाइड, इस तरह से भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें 8% है ना। दो देखिए, दो पॉसिबिलिटी बना के चलना हमेशा। ऐसे 8% हमने बना लिया, सभी का फेस आउटसाइड है तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये कॉमनली अंडरस्टूड होना चाहिए कि सभी का फेस आउटसाइड है। अगर ये चीजें भी मतलब समझ में नहीं आ रही है तो पहले बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन करिए। आउटसाइड है सबका फेस, तो सबका आउटसाइड मतलब कंसीडर करना है। तो एरो लगाने के टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे कि एरो लगाए, सब एरोस में लगाना है जिसमें कुछ पर्सन का फेस इनसाइड हो, कुछ का आउटसाइड हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन जनरल माइंड सेट होना चाहिए कि सभी का फेस आउटसाइड है। आउटसाइड है तो वही राइट लेफ्ट का चक्कर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना उस चीज को। चलो, ईच पर्सन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स। ये कॉइन्स दिए हैं, इतने उनके पास कॉइन्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डी हैज 10 कॉइन्स एंड इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द एज। कहीं पर मिडल में बैठे हैं। अच्छा, डी के बारे में और इन्फॉर्मेशन है क्या? यस, बी से डी कनेक्ट हो रहा है, फिर बी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन है। तो इस डी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो D10 कहीं पर मिडल में रखा, तो मैंने यहाँ पर D10 रख लिया। उसके बाद क्या लिखा है? द पर्सन हु इज सिटिंग ओपोजिट टू बी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। जो डी के सेकंड टू द राइट है उसके ओपोजिट कौन है? पर डी के सेकंड टू द राइट कौन हुआ? देखो, ये पर्सन हुआ, ये नहीं हुआ, ये वाला हुआ, क्योंकि डी का फेस आउटसाइड, सभी का फेस आउटसाइड है। तो डी के सेकंड टू द राइट ये पर्सन हुआ, है ना। और ये किसके ऑपोजिट है? बी के, यानी कि यहाँ पर मेरा कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। इस वाले केस में भी डी का सेकंड टू द राइट हुआ है, उसके ऑपोजिट कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। 2 पर्सन आर देयर बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में क्या है? कितने? 2 पर्सन है। तो दो केस बनाने का तो ये फायदा है, एक बार इधर की तरफ रख देते हैं 2 पर्सन के बाद, एक बार इधर की तरफ रख देते हैं। और क्या लिखा था? ए हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु हैज 18 कॉइन्स, यानी कि इसके सामने कौन है? ए के सामने 18 कॉइन्स वाला पर्सन। ठीक है, क्लियर चल रहा होगा? आगे चलते हैं। फिर लिखा है एफ इज सिटिंग नाइदर एडजेसेंट टू ए नॉर बी। एफ जो है ना ही ए के पास बैठा है ना ही बी के पास बैठा है। तो ये केस 1 है, ये केस 2 है। देखें जरा, केस 1 में देखें अगर, तो ए के पास वाली ये पोजीशन कैंसिल हो गई, ये पोजीशन कैंसिल हो गई, और किसके पास नहीं बैठा है? बी के पास भी नहीं बैठा, यानी कि ये पोजीशन भी कैंसिल हो गई और ये भी कैंसिल हो गई। तो एक ही पोजीशन बची, ये वाली, यहाँ पर हम रख देते हैं एफ को। सेकंड वाले केस में देखें तो ये पोजीशन गई, ये पोजीशन गई, ये भी गई, ये, इसके अलावा 2 पोजीशन बचती हैं, तो अभी यहाँ पर नहीं रखेंगे। तीसरा केस बनाने से फायदा नहीं है, इतना लेंदी है नहीं चीजें। अभी फिलहाल थोड़ा सा उसमें ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसमें छोटी स्टेटमेंट्स कम हो, अपने अप्रोच को चेंज किया करो। ठीक है। जी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई हु हैज 19 कॉइन्स। जी इमीडिएट लेफ्ट है, यानी कि जी और ई जो है वो, उसके लिए 2 रेगुलर प्लेसेस खाली होने चाहिए, लगातार प्लेसेस खाली होने चाहिए। तो ये दोनों खाली है मेरे पास, 2 लगातार प्लेसेस। और यहाँ पर नहीं है पर्सन, है ना। या तो पर्सन खाली हो या फिर नंबर खाली हो, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है।
है ना, खाली नहीं है। पर्सन वाले मेनली हैं जी और ई, पर्सन वाले दो प्लेसेस खाली होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है इनके अलावा। तो इन दोनों पे ही आएगा कौन, जी और ई। और क्या लिखा है, जी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई मेरा यहाँ पर आएगा क्योंकि आउटसाइड है, तो इसका लेफ्ट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और ई के कितने कॉइन्स हैं, 19 कॉइन्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सी हैज 14 कॉइन्स, तो पर्सन और कॉइन दोनों की जगह यही खाली है, केवल एक। तो ये मैंने सी के 14 कॉइन्स यहाँ पर रख दिए। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ई एंड सी, ई और सी के जो डिफरेंस है, तो ई और सी का डिफरेंस कितना है, सी के 14 है, ई के 19 है, डिफरेंस कितना आया 5। उतना ही डिफरेंस किसका है, ए और डी का। तो डी के कितने हैं 10, तो ए के या तो कितने हो जाएंगे 5 या फिर कितने हो जाएंगे 15, है ना। तो 5 तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स में, 15 है, यानी कि ए का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड बी इज सेम एज एच एंड 16 कॉइन। जी और बी के बीच में जितने पर्सन है, तो जी और बी के बीच में कितना, एक पर्सन है यहाँ पर। इतने सेम है कितने, एच और 16 कॉइन वाले के। एच कहाँ पर है मेरा, तो एच अभी देखो ए की जगह बची है, एच यहाँ पर आ जाएगा। और एच और किसके बीच में है, इतने 16 कॉइन वाले के। तो सिक्स इधर तो 19 है, यानी कि एफ के पास कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। नाउ जी हैज मोर कॉइन्स देन बी, तो मेरे पास कौन कॉइन्स का कौन कौन सा नंबर बचा है, एक तो 22 बचा है, 22 जी ज़्यादा है तो जी पे 22 आ जाएगा। और कौन सा नंबर बचा है, वो मेरा दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि 18 भी हो गया, 16 हो गया, 15 15 15 हो गया, 14 12 12 रह गया, तो 12 इसको हम दे देते। ये मेरा इसका फाइनल अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें चेंज करनी है, ऐसा नहीं है कि इसका भी आप एक और केस बनाते, है ना, तो और टाइम टेकिंग हो जाता है। इससे अच्छा है जिसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट्स का मैं अफोर्ड कर सकते हैं री रीडिंग, तो उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। A B C D E F G H are sitting around a square table in a Maharaja hotel in Delhi for breakfast, such that such way that four of them sitting at the corner and the four of them are sitting in the middle. और facing का भी पढ़ लेते, तो the one who are sitting at the corners are facing towards the center। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से है, देखो 8% है, और उन 8% में से जो कॉर्नर पर है वो सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं, है ना, टुवर्ड्स लिखा है ना, सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। वो कॉर्नर वाले सेंटर की तरफ फेस करे हैं, तो ये आउटसाइड फेस करे। यहाँ पर एरो लगाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी से रहती है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखनी है, उसमें बार बार मतलब सेंटर को या फिर एरो को बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बना लेते हैं फटाफट से। तो ये इनसाइड 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 इनसाइड। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसको फटाफट से। तो अब इसमें अगर आप देखें तो 8% है और ये है, और साथ में क्या है, एक वेरिएबल भी दिया है कि ईच ऑफ देम ऑर्डर डिफरेंट फूड आइटम्स। और कौन कौन से फूड आइटम्स है, ये हमारे पास स्वीट आइटम्स है। चलिए देखते हैं फटाफट से। फूड आइटम्स है, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु ऑर्डर्स रसमलाई, द वन हु ऑर्डर्स रसमलाई फेसिंग आउटसाइड। रसमलाई वाला पहले रख लो, रसमलाई वाला कहाँ है, आउटसाइड फेस कर रहा है, तो रसमलाई पहले रख लो, रसमलाई। ठीक है, और रसमलाई के कहाँ पर है, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सी, इसमें यहाँ पर आ जाएगा। दो केस बनाकर ही चलना। ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड सी, देखो यहाँ पर ही आ गया, 2% किसके बीच में, एच और सी के बीच में, तो एक बार एच यहाँ पर आ जाएगा और एक बार एच यहाँ पर आ जाएगा, रसमलाई। द वन हु ऑर्डर्स कॉफी से इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में कौन है, कॉफी वाला पर्सन है। एच के इमीडिएट राइट में कौन है, कॉफी वाला पर्सन। ठीक चल रहा है, आगे चलते हैं। द वन हु ऑर्डर्स बर्फी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, बर्फी वाला किसके राइट है, सेकंड टू द राइट जी के। एंड जी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच नॉर सी, बहुत बढ़िया। एच और सी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, जी नहीं है, यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा। और ये भी लिखा है कि जी डज नॉट ऑर्डर रसमलाई, तो जी रसमलाई भी नहीं ऑर्डर करता, तो जी के लिए यहाँ पर देखो एक ही जगह बची है ये। इसमें देखें तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, दो जगह बचती हैं इसमें ये दोनों। ठीक है, और क्या लिखा था, जी बर्फी जो है सेकंड टू द राइट है जी के, तो इस वाले केस में बर्फी यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं देखो यहाँ पर जी रखता हूँ तो सेकंड टू द राइट इसके कौन है, कॉफी है, बर्फी नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे जी को यहाँ पर रखना पड़ेगा, और इसके सेकंड टू द राइट यानी कि यहाँ पर मेरा बर्फी आ जाएगा। ठीक चल रहा है,
फिर है ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड द वन हु ऑर्डर्स बर्फी, बर्फी और ए के बीच में एक ही पर्सन है, तो ये यहाँ पर आ गया इस वाले केस में, इस वाले केस में ये कॉफी पर आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। डी सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु ऑर्डर समोसा। डी जो है समोसे वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो डी देखो यहाँ पर आएगा तो ये इमीडिएट लेफ्ट में इसके आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आएगा तो ये इमीडिएट लेफ्ट में किसके हो जाएगा, इसके, यानी कि यहाँ पर भी नहीं, इमीडिएट लेफ्ट में ये जी के हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पर हो पाएगा, इस वाले में नहीं हो पाएगा। अगर मैंने यहाँ पर रखा है डी को तो ये इमीडिएट लेफ्ट बर्फी के हो जाएगा, समोसे के नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो ये इमीडिएट लेफ्ट एच के है ना, एच समोसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। डी सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु ऑर्डर समोसा। यहाँ पर डी और समोसा नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर डी और समोसा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा जगह बच रही है, दो जगह बच रही है। अब यहाँ पर सेकंड वाले केस में देख लेते हैं। अगर मैं डी यहाँ पर रखूँ तो ये इमीडिएट लेफ्ट में किसके है, रसमलाई के है, तो समोसा वाला नहीं आ पाएगा। अगर मैं डी को यहाँ पर रखूँ तो ये इमीडिएट लेफ्ट में किसके है, इसके, तो यहाँ पर समोसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं डी को यहाँ पर रखूँ तो इमीडिएट लेफ्ट में बर्फी के है, नहीं आ पाएगा। यही जगह बच रही है, तो डी बर्फी को दे दें और यहाँ पर हम क्या रख दें, समोसा। ठीक है, ठीक है भाई। अभी उस वाले केस में नहीं मिलेगा, अभी उसको हमने छोड़ा है। द वन हु ऑर्डर्स टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। चाय ऑर्डर करने वाला ई का इमीडिएट नेबर है। अच्छा, ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी क्या? ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी क्या? देख लेते हैं एक बार। ओके, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ समोसा, ओनली वन पर्सन ए एंड बर्फी। ई ऑर्डर जलेबी। अच्छा, ई ऑर्डर जलेबी ये लिखा है, एक इन्फॉर्मेशन में ये मिस करी है। ई ऑर्डर जलेबी, तो ई और जलेबी पूरा एक स्पेस खाली होना चाहिए पूरा का पूरा। तो अभी फर्स्ट केस में रुक जाओ, फर्स्ट केस में काफी जगह बन रही है, मैं सेकंड केस में थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाता हूँ आगे। ठीक है, और क्या लिखा था, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो ये वाला केस देखो मेरा कैंसिल आउट है, ये केस मेरा देखो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बचता है फर्स्ट वाला केस। तो फर्स्ट वाले केस में हम दोबारा से आते हैं, लिखा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु ऑर्डर्स बर्फी, ये तो हो गया था हमारा। डी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ समोसा एंड जी डज नॉट ऑर्डर समोसा। ठीक है, तो अगर मैं डी को यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये इमीडिएट लेफ्ट में किसके है, एच के, तो एच पे समोसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी एच के बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी हमें। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ डी तो ये इमीडिएट लेफ्ट में किसके, जी के, पर जी समोसा ऑर्डर नहीं करता, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा, डी मेरा यहीं पर आएगा। और ये ऑर्डर किसको करेगा, समोसा को, कौन, एच। ठीक है, और कोई केस नहीं बन रहा था। बचा मेरे पास क्या, अब देखो, अब है ई, ई ऑर्डर्स जलेबी एंड ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी कि ई यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ई यहाँ पर आएगा और क्या ऑर्डर करता है, जलेबी। ठीक है, द वन हु ऑर्डर्स टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जलेबी या फिर ई। ई का इमीडिएट नेबर कौन है, टी वाला, तो एक तरफ बर्फी दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, मेरा टी वाला आ जाएगा। द वन हु ऑर्डर्स कुल्फी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो अभी तो एफ हमने रखा है क्या यहाँ पे, अच्छा एफ नहीं रखा है अभी। देखो एफ मेरा कहाँ पर आएगा, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ एफ तो मेरा इसके बराबर में कुल्फी नहीं आ पाएगा, बिकॉज एक तरफ बर्फी है एक तरफ कॉफी है, तो एफ मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। और एफ का इमीडिएट नेबर एक टी है, तो एक कौन आ जाएगा, मेरा कुल्फी हो जाएगा। एक पर्सन बचा होगा और एक कोई डिश बची होगी, तो पर्सन मेरा कौन बचा है, ए बी, ए हो गया, बी बी रह गया ना, बी रह गया, और आइटम क्या रह गया, हलवा, तो हलवा बी ऑर्डर। ये इसका अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के मैंने दोनों क्वेश्चंस कराए हैं आपको, एक में हर पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा था, एक में कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडल वाले आउटसाइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऑल टाइम बेस्ट है, पूछा ही जाता है, ऑल टाइम फेवरेट है, पूछा ही जाना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि उसका आंसर आपको मिल सके। सो इस सीरीज में जुड़िए गाइस हमारे साथ, ये पूरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके थ्रू आउट प्रिपरेशन बहुत हेल्प करने वाला है। 2024 के जितने भी एग्जाम्स आएंगे उनको भी आप टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।